कंपटीशन के बदलते इस नए रंग रूप में आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा पीसी ग्रुप में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय पीसी सर चैनल पर। बच्चों, आईपीएससी नाम लिखने के बस केवल 2 ही रूल्स हैं। अगर ये 2 रूल आपके दिमाग में बैठ गए, कभी भी आपका आईपीएससी का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना। पैरेंट चेन लंबी हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार होनी चाहिए और कोशिश करिए कि पैरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएं। दूसरा रूल, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन आपने बड़ी सेलेक्ट किया है, उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करना दूसरा रूल है। नंबरिंग उधर से करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले, कम से कम मिले। नंबरिंग चाहे इस इंडेक्स से स्टार्ट करिए चाहे इस इंडेक्स से स्टार्ट करिए, आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन नंबरिंग कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो ये बच्चों, नाम लिखना शुरू करते हैं और आपको बताते चलते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 COH। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है प्यारे बच्चों, तो पैरेंट चेन सीधा सीधा है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके फंक्शनल ग्रुप है COH और इसी के कार्बन को 1 नंबर दे दीजिए। तो ये हो गया 1 2 3। अब 3 कार्बन का रूट वर्ड बच्चों क्या होता है? दैट इज द आईपीएससी नेम, प्रोपेनोइक एसिड। आइए, अगला कंपाउंड है, इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं, जनरल नाम इसका क्रोटोनिक एसिड है। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए, इसके कार्बन को 1 नंबर दीजिए, नंबरिंग में 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड बच्चों क्या होता है? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, यहां डबल बॉन्ड है तो 2 पर लगा हुआ ब्यूट 2 इन और ओइक एसिड, इनोइक एसिड। तो आ गया ब्यूट 2 इनोइक एसिड, दैट इज द आईपीएस। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड बच्चों प्रोपेनोइक एसिड और 2 कार्बन पर OH लगा है तो आगे आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज आईपीएससी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों, जनरल नाम है इसका सक्सिनिक एसिड। इसका लिखते हैं, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। तो आप यहां से पैरेंट चेन लेंगे तो 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी और नंबरिंग में इसी के कार्बन को 1 नंबर दीजिए। तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो गया 1 2 3 4। 4 मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्यूट। ब्यूट 1,4 1,4 डाइओइक एसिड। आगे आईपीएससी नेम ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड इज ए करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड है, इनका आईपीएससी नाम लिखते हैं। पैरेंट चेन का सिलेक्शन, 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो N। 1 और 4 पर लगा हुआ है तो 1,4 डाइओइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी आगे लग गया, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगला कंपाउंड है, वैसे इसका सामान्य नाम टार्टेरिक एसिड है जो इमली में पाया जाता है, लेकिन हमें आईपीएससी नाम लिखना है। 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिल जाएगा, नंबरिंग आप चाहे यहां से स्टार्ट करिए चाहे यहाँ 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स N 1,4 डाइओइक एसिड। और आगे आ जाइए, 2 और 3 पर लगा है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आइए प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ कंपाउंड आए हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके नीट आईटी के क्वेश्चन में आ चुके हैं एग्जाम में। इनका आईपीएससी नाम लिखते हैं। वैसे तो ये मैलेइक एसिड है अगर सिस फॉर्म में है, और अगर यही ट्रांस फॉर्म में हो गया तो इसे फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। लेकिन ये दोनों सामान्य नाम हैं,
हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी। और नंबरिंग चाहे आप इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, आपको दोनों तरफ से परमिशन है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की पैरेंट चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। आगे आईपीएसी नेम ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। आइए अगला कंपाउंड है, इसे माइलिक एसिड बोलते हैं। क्या याद रखिएगा, ये माइलिक एसिड था, ये माइलेइक एसिड है, माइलेइक एसिड। तो माइलेइक एसिड का आईपीएसी नाम लिखना है, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1 N 1,4 डाई ओइक एसिड। 2 पर लगा हुआ प्रीफिक्स लगा, प्रीफिक्स लगाइए 2 हाइड्रोक्सी, तो आ गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड इज ए करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ माइलेइक एसिड। आइए बच्चों, ये आपका जो अगला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम लिखने में कई बच्चे बार बार गलतियां करते हैं। आपके जेईई और नीट दोनों में आ चुका है ये। एक्चुअली होता क्या है, इस कंपाउंड का 2 नाम आएगा, एक पुराने ट्रेंड के हिसाब से और आजकल एक जो नया ट्रेंड आजकल चल रहा है आईपीएसी सिस्टम का, उसके हिसाब से। सही दोनों हैं, लेकिन लिखने आना चाहिए एक क्यों? क्योंकि अगर आप पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी, एक तरीका यह है। लेकिन सवाल इस बात का है, झगड़ा यहाँ इस बात का है कि अगर आप पैरेंट चेन में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो 2 ये COH और ये COH तो पैरेंट चेन में आ रहा है, लेकिन इसका कार्बन पैरेंट चेन से बाहर हो जा रहा है, जबकि पावर तीनों की बराबर है। अब ऐसे सिचुएशन में एक तरीका यह भी है कि आप तीनों के कार्बन को पैरेंट चेन से बाहर कर दीजिए, पैरेंट चेन के और 3 कार्बन का लीजिए 1 2 3, तो भी नाम आएगा। आइए दोनों नाम लिख के हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रेडिशन 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए ये इसका कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आया तो हमें इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा रूट वर्ड के पहले, और अगर आ जाता पैरेंट चेन में तो फिर हम इसका सफिक्स लिखते। तो 2 का तो हम सफिक्स लिखेंगे लेकिन इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, यही बात इसको खराब लग रहा है। क्या देखना, तो 5 कार्बन का है तो पेंट, प्राइमरी सफिक्स N 1,5 डाई ओइक एसिड और 3 कार्बोक्सी लीजिए, आ गया नाम 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। यह नाम भी सही है। एक तरीका यह है कि आप 3 के छोड़ दीजिए, पैरेंट चेन इतना लीजिए 1 2 3, तो 3 कार्बन का पैरेंट चेन को क्या बोलते हैं? प्रोप, प्राइमरी सफिक्स N। इसके बाद प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो आप लगा रहे हैं सफिक्स, ये सफिक्स स्पेशल सफिक्स है, ये ओइक एसिड नहीं है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा तो आप छोड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर इन तीनों का स्पेशल सफिक्स लगाना होगा। यह सफिक्स नॉर्मल सफिक्स है, लेकिन यह सफिक्स स्पेशल सफिक्स है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आइए एक और लेके प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो खट्टी चीजों में पाया जाता है, नींबू, संतरे, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। लेकिन इस साइट्रिक एसिड का लिखना आईपीएसी नाम, तो हम आईपीएसी नाम लिख रहे हैं नया वाला, तीनों को छोड़ दे रहे हैं कार्बन को COH के, तो 1 2 3, तो हो गया 3 कार्बन का प्रोप N, प्रोपेन
1 2 3 3 पर लगे हुए हैं, 1 2 3 ट्राई, क्योंकि 3 है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आगे आ जाइए 2 हाइड्रोक्सी। तो आ गया साइट्रिक एसिड का आईपीएसी नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक तरीका यह भी था कि आप इनके कार्बन को लेना शुरू करते और फिर ये छूट जाता तो इसका हम क्या लिख देते, प्रीफिक्स लिख देते, वो नाम भी सही है। आइए वो भी लिख के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, अब ये छूट गया है। 5 का मतलब पेंट प्राइमरी सफिक्स N 1,5 डाई ओइक एसिड। अब प्रीफिक्स 2 का लिखा जाएगा, इसका भी लिखेंगे प्रीफिक्स और इसका भी लिखेंगे, और दोनों 3 पर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी कामा 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,4,5 डाई ओइक एसिड। तो बच्चों नाम ये भी सही है, आपको दोनों लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।